जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों दाने की तलाश में उड़े जा रही थी। काफी देर बाद उन्हें कुछ गेहूं की फलियां मिल जाती हैं। चलो, कम से कम दाना मिल तो गया, वरना मुझे तो आस ही नहीं थी। हाँ गौरी बहन, हम जंगल से कितना दूर भी आ गए हैं, खाली हाथ लौटने में मन भी नहीं लगता। रानो, तुम तो खाली हाथ ही जाओगी, ये दाना तो मैं लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर गौरी फटाक से दाना उठाती है और दुम दबाकर भाग जाती। मुझे इस गौरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी, शाम भी होने वाली है। ऐसे चिड़िया दुखी मन से इधर उधर दाना खोज रही थी। इधर गौरी तो मजे से दाना लेकर उड़े जा रही थी। तभी एक बूढ़ा कबूतर गौरी को आवाज देकर रोक लेता है। बाबा जी, मुझे क्यों रोका? कुछ देना चाहते हो, जैसे कि सोने का हार? बेटा, मैं तो आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। प्लीज बेटा, मेरा चश्मा ढूंढ दे, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं घर कैसे जाऊंगा? बुढ़े बाबा, इस फालतू काम के लिए मुझे रोका। अब तक मैं अपने जंगल पहुंच जाती, पर तुम चिंता मत करो। अभी कुछ ही देर में यहाँ से एक चिड़िया गुजरेगी और वो आपकी मदद जरूर करेगी। मैं तो चली। ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। इधर चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वो उदास मन से अपने जंगल लौट रही थी। तब बूढ़ा कबूतर एक डाल पर बैठा उसे दिखाई देता है। ये तो कोई वृद्ध पक्षी है, मुझे देखना चाहिए। फिर चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर बाबा, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे? अब रात होने वाली है। बेटा, मेरा चश्मा यहाँ नीचे गिर गया है। अब मुझे उड़ने में डर लग रहा है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। कोई मेरी मदद करो। बाबा, आप चिंता ना करें, मैं आपका चश्मा ढूंढ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़े कबूतर का चश्मा ढूंढने लगती। चश्मा ढूंढने में काफी देर हो गई थी और तभी चश्मा झाड़ी में फंसा मिल जाता है। चिड़िया जल्दी से चश्मा निकालकर बूढ़े पक्षी को पहना देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। सच ही कहा था उस कवि ने, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। आप भी ध्यान से अपने घर जाना। चिड़िया उदास हो गई थी। बेटा, आप उदास क्यों हो? बाबा, आज मैं दाना ढूंढने एक चालाक कवि के साथ आई थी, लेकिन जैसे ही दाना मिला वो सारा दाना लेकर भाग गई और मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं परेशान हूँ। बेटी, तुम उदास ना हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर चिड़िया उस बूढ़े कबूतर के साथ चली जाती है। उस बूढ़े पक्षी का घर एक कटहल के पेड़ पर था। बूढ़ा पक्षी एक कटहल तोड़ता है। लो बेटी, ये एक जादुई कटहल है, इसे ले जाओ। ये दूसरों के सामने सिर्फ साधारण कटहल होगा और तुम्हारी हर बात मानेगा, चाहे तुम इससे भोजन मांगना या फिर धन दौलत। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। जाओ बेटी, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। आज वो मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी तो कब की आ गई? आज आप कहाँ रह गई थी? मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप ये कटहल क्यों लाई हो? मुझे कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुकू भाई, मुझे तो कटहल बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पेट भर खाऊंगी। कुकू तो उदास हो गया था। तभी मम्मा चिड़िया बोलती है, कटहल कटहल, मेरे कोको के लिए स्वादिष्ट समोसा दे और गुड़िया के लिए लाजवाब खीर। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर भर भर के आ जाती और चिड़िया बच्चों को पूरी बात बताती। वो तीनों तो पेट भर समोसा और खीर खाते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें दाने की कोई चिंता नहीं, जो भी आपका मन करे सिर्फ मुझसे कहना। मम्मा, क्या ये हमारी बात नहीं मानेगा? नहीं मेरे बच्चों, ये आपकी बात कभी नहीं मानेगा। आपका जो भी मन करे सिर्फ मुझसे बोल देना। ऐसे वो तीनों बहुत खुश थे। दूसरे दिन गौरी फिर से रानो को बुलाने आती है। रानो बहन, देखे सूरज सर पे चढ़ गया, आज दाना लेने नहीं जाना? गौरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही जाओ दाना ढूंढने। रानो ऐसा क्यों बोल रही है? फिर रानो चिड़िया उसे सारी बात बताती। गौरी तो हक्का बक्का रह गई थी। वो भागी भागी अपने पति कालू के पास जाती। कालू, जुल्म हो गया, मेरी फूटी किस्मत जो मैंने उस बूढ़े कबूतर का चश्मा नहीं ढूंढा। गौरी, हुआ क्या है? साफ साफ बताओ मुझे, बूढ़ा चश्मा आखिर बात क्या है? फिर गौरी कालू कौवे को सारी कहानी बताती। गौरी, तुम चिंता मत करो, चिड़िया के घर से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है।
आज रात ही मैं उस कटहल को चुरा लाऊंगा। पागल कहीं की, बच्चे की तरह रोने लगी। ऐसे दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया का परिवार गहरी नींद में सो गया था। कालू चुपके से कटहल चुराने घर में घुस जाता है। हाँ, यही है वो जादुई कटहल, जल्दी से ले जाता हूँ। चिड़िया गहरी नींद में है, आजा मेरे जादुई कटहल, मेरी पोटली में आजा। ऐसे शैतान कौवा कटहल को लेकर भाग जाता है। गोरी दरवाजा खोले हुए थी और जल्दी से कालू कौवे को भीतर लेती है। चलो कालू, कटहल से गाजर का हलवा मांगते हैं। कटहल कटहल, हमें ढेर सारा गाजर का हलवा दो। कटहल से तो कुछ भी नहीं होता, कालू बार बार बोलता है। तुम रुको, कटहल कटहल, हमें स्वादिष्ट सी खीर दो। ऐसे गौरी भी कई बार बोलती, मगर कटहल से तो कुछ नहीं होता। अब दोनों को गुस्सा आ गया था और वो कटहल को काट डालते। कालू, आप इसे खा जाए, मुझे तो कटहल बुरा लगता है। कालू सारा कटहल चट कर जाता। सुबह हो जाती है। चिड़िया के बच्चे तो रोने लगे थे। मम्मा, कटहल चोरी हो गया, हमारा जादुई कटहल चोरी हो गया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, हमारा कटहल हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसे दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। कटहल कटहल, तुम जहाँ भी हो एक बड़ा गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया के ऐसा बोलते ही कटहल तो कालू कौवे के पेट में फूलने लगता और उसे जोरों का दर्द हो गया था। गोरी गोरी, मैं मर गया, ये कटहल तो बड़ा हो रहा है, कुछ करो वरना मेरा पेट फट जाएगा, मैं मरा। कालू, अब मैं क्या करूं? भागकर रानो चिड़िया के पास जाओ, अब वही कुछ करेगी। गोरी भागी भागी रानो के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती। फिर वो सब भी जल्दी से कौवों के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जल्दी से कटहल को छोटा करो, मैं मर जाऊंगा। कटहल कटहल, तुम जल्दी से छोटे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। चिड़िया के बोलते ही कटहल छोटा हो जाता है और चिड़िया के सामने आ जाता। देखा दुष्ट कौवो, ये सिर्फ मेरी बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। चिड़िया के दोनों बच्चे तो हंस रहे थे और अपना जादुई कटहल लेकर वापस चले जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर से परीलोक में एक नैना नाम की परी रहा करती थी। उसके बचपन से ही बाल नहीं थे, वो बचपन से ही गंजी थी। नैना परी अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाया करती थी। नैना परी कभी कभी तो ये सोचकर नहीं जाती थी कि उसका सब मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती थी और वहाँ जाने के बाद कुछ परियां नैना परी का मजाक उड़ाया करती थी। नैना परी को इस बात का बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, परीलोक में कुछ परियां आपस में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर नैना परी जाती है और उनसे जाकर कहती है, अरे तुम कैसी हो, चलो ना हम आज पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए चलते हैं। हाँ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ परीलोक में घूमने के लिए। अगर हम तुम्हारे साथ घूमेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने कैसी दोस्त बना रखी है जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है। तुम्हें ये सोचकर बुरा नहीं लगता कि तुम गंजी हो? नैना परी बहुत रोती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और वो उससे बोलती है, क्या हुआ नैना, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? फिर नैना परी सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है। नैना, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हमें किसी की क्या जरूरत है, हम दोनों साथ में मिलकर ही घूम लेंगे। ठीक है शिवानी, हम कल चलते हैं, हम साथ में मिलकर पृथ्वीलोक चलेंगे। सुबह होने के बाद नैना परी शिवानी के घर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि शिवानी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और फिर वो अकेली ही पृथ्वीलोक पर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद नैना परी एक साधारण सी लड़की का रूप ले लेती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है और उसकी नजर नैना परी पर पड़ती है। नैना परी को देखते ही करण को नैना से प्यार हो जाता है। फिर करण उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुनो, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? नैना परी करण से हाँ कर देती है और उससे दोस्ती कर लेती है। उस दिन के बाद से करण और नैना एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन करण नैना परी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये नैना है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। करण की माँ शादी के लिए हाँ कर देती है।
फिर उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लेकिन करण नैना परी की सच्चाई को नहीं जानता था कि वो बचपन से ही गंजी है और उसने अपना दूसरा रूप ले रखा है। जैसे ही नैना परी सुबह उठती है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे ही करण नैना परी को देखता है तो वो दंग रह जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी तो गंजी है तो वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी करण की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे करण बेटा, तुम उदास क्यों हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? करण कुछ बोल पाता उससे पहले ही नैना परी सामने आ जाती है। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो गंजी है, मेरे तो भाग ही फूट गए। करण अपनी पत्नी को लेकर बहुत शर्मिंदा हुआ करता था। उसकी पत्नी गंजी है इस बात से उसे बहुत ज्यादा शर्म आया करती थी। वो अपने दोस्तों को अपने घर भी नहीं बुलाता था ताकि उसकी पत्नी को देखकर उसका कोई मजाक न उड़ाने लगे। लेकिन करण अपनी बीवी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए करण एक बड़े डॉक्टर से बात करता है उसका इलाज करवाने के लिए। कुछ दिन इलाज होने के बाद नैना परी के सर पर बाल आने लगते हैं। फिर एक दिन नैना परी अपनी परी होने की सारी बातें करण को बता देती है कि वो परीलोक से है। करण को जब ये बात पता चलती है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं नैना परी उसे छोड़कर न चली जाए। फिर नैना परी करण से कहती है, करण तुम इस बात की चिंता मत करो, तुमने मेरी इतनी मदद की है और मेरे बारे में इतना सोचा है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शायद मुझे लगता है मैं यहीं के लिए ही बनी हूँ, तभी तो मुझे यहाँ पर ही मेरे लंबे बाल मिले हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात सुनकर करण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नैना परी करण को अपने साथ पृथ्वीलोक लेकर जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड शिवानी से उसे मिलवाती है। तभी शिवानी नैना से कहती है, अरे नैना, तुम इतने दिन कहाँ थी? मुझे तो तुम्हारी चिंता ही हो गई थी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक घूमने नहीं जा सकी। और वाओ, तुम्हारे लंबे बाल कितने ही सुंदर लग रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है करण, मेरे जो ये लंबे बाल आए हैं ये सिर्फ इन्हीं की वजह से आए हैं। इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाया है एक बड़े डॉक्टर से। अब मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इनके साथ अब पृथ्वीलोक पर ही रहूंगी। ये तो अच्छी बात है, मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। नैना परी और करण पृथ्वीलोक वापस लौट जाते हैं और हंसी खुशी से एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।